अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम का हमारा टेट और उर्दू डीएससी एमएनआर चैनल में खैर मुकद्दम है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह कमेंट के ज़रिए बताइए कि आपको ये उन्वान कितना क्या है फ़ायदेमंद हुआ, और इसी तरह से आपके पास जिस उन्वान के बारे में क्या है दिक्कत हो रही है वो भी कमेंट के ज़रिए बताइए, ताकि हम क्या है अगले वीडियो के अंदर वो वीडियो जो आपके पास क्या है दिक्कत महसूस कर रहे हैं उस टॉपिक की, तो ये भी क्या है आपको पेश किया जाएगा। बहरहाल आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो लर्निंग के बारे में, इक्तिसाब के बारे में यानी लर्निंग जिसको हम इक्तिसाब कहते हैं। इससे पहले भी हम कह चुके हैं कि इंसान की पैदाइश से लेकर मौत तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। यानी कि लर्निंग लफ्ज़ जर्मनी से लिया गया है। किससे लिया गया है? जर्मनी से क्या है लिया गया है। लर्निंग लफ्ज़ किससे लिया गया? जर्मनी से लिया गया है। ये लर्नाइन 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 का जिसको क्या है जर्मनी लफ्ज़ से क्या है लिया गया है, इसके माने आई नो के है। आई नो, इसके माने क्या है? आई नो के है, यानी मुझे मालूम। लर्निंग लफ्ज़ जर्मनी से लिया गया है। लर्नाइन जिसके माने क्या है आई नो के हैं अंग्रेजी में, जिसको मुझे मालूम कहा जाता है। तो बहरहाल लर्निंग के एतबार से कौल ये भी है कि गेट्स गेट्स के तो से एक लफ्ज़ या दान ने क्या है गेट्स, तो इन्होंने कहा कि तरबियत के ज़रिए किरदार में तब्दीली ही इक्तिसाब है। तरबियत के ज़रिए किरदार में तब्दीली ही इक्तिसाब है उसको कहा गया। बहरहाल आज हमारा जो उन्वान है तो वो है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। वो क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यानी कि इक्तिसाब की मुंतकली। जिस तरह इंसान अपनी मुलाजमत के दौरान एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफ़र होता है, तबादला होता है, तो इसी तरह इक्तिसाब भी जो पहला सीखा हुआ इक्तिसाब दूसरे सीखे जाने वाले इक्तिसाब के ऊपर तबादला होता रहता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। यानी कि हम अपनी ज़िंदगी में कई चीज़ें सीखते रहते हैं। सीखा हुआ इक्तिसाब नए सीखे जाने वाले इक्तिसाब को कहीं मदद करता है, कहीं रुकावट देता है, तो इसी को हम तबादला कहते हैं। इक्तिसाब का तबादला, समझ में आया ना? हम अपनी ज़िंदगी में कई चीज़ें सीखते हैं। सीखा हुआ इक्तिसाब नए सीखे जाने वाले इक्तिसाब में मदद करता है, यानी तो रुकावट बनता है। तो इस तरह के इक्तिसाब को हम क्या कहा जाता है? ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में अगर आज हम कहें तो इसके चार। तो पहला ये है कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जिसको मुस्बत मुस्बत इक्तिसाबी मुंतकली मुस्बत इक्तिसाबी मुंतकली कहा जाता है। पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, मुस्बत इक्तिसाबी मुंतकली, यानी कि मुस्बत इक्तिसाबी मुंतकली उसको कहा जाता है जो पहला सीखा हुआ मवाद, यानी कि पहला सीखा हुआ मवाद दूसरे सीखे जाने वाले मवाद के अंदर मददगार साबित होता है। पहला सीखा हुआ मवाद दूसरे सीखे जाने वाले मवाद के अंदर मददगार साबित होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहा जाता है। मिसाल के तौर पर देखिए, एक साइकिल चलाने वाला साइकिल चलाना पहला सीखता है, फिर दोबारा क्या है मोटरसाइकिल चलाना सीखता है। यानी कि जो साइकिल चलाने के अंदर जो बैलेंस हुआ करता है, तो वही बैलेंस क्या है मोटरसाइकिल के अंदर भी क्या है काम में आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? पहला सीखा हुआ मवाद दूसरे सीखे जाने वाले मवाद के अंदर मददगार साबित होता है, तो उसी को पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहा जाता है। जैसा कि हारमोनी सीखने वाला इंसान पियानो भी क्या है सीखता है, तो वो जो रिथम हुआ करता है, जो वज़न हुआ करते हैं, तो वही वज़न क्या है पियानो में भी क्या है इस्तेमाल किया जाता। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। और भी कई मिसालें हम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर ले लीजिए एक कार कार यानी कि कार चलाने वाला शख्स वही
बैलेंस को क्या है ट्रैक्टर चलाने में भी क्या है इस्तेमाल ला सकता है। उसी को हम क्या कहते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहा जाता है। और इसी तरह एक टाइप मशीन पर एक तालिब इल्म टाइप सीखता है, टाइप मशीन पर टाइप मारना सीखता है, तो बाद में जाकर कंप्यूटर पर क्या है जो कीबोर्ड हुआ करता है ऑलमोस्ट पूरे वही क्या है वो कीबोर्ड क्या है टाइप मशीन पर जो सीखता है वही फंक्शन कीज के अलावा पूरे कीज क्या है वही हुआ करते हैं। तो इसी को यहाँ पर सीखा हुआ मवाद दूसरे सीखे जाने वाले मवाद के अंदर कारगर साबित होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहा जाता है। और दूसरा जो है मनफी इक्तिसाबी मुंतकली, दूसरा क्या है मनफी मनफी इक्तिसाबी मुंतकली कहा जाता है, जिसको मनफी इक्तिसाबी मुंतकली जिसको नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहा जाता है। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी कि पहला सीखा हुआ मवाद दूसरे सीखे जाने वाले मवाद के अंदर रुकावट पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है। गुज़िश्ता सीखा हुआ मवाद दूसरे सीखे जाने वाले मवाद के अंदर रुकावट पैदा करता है, तो उसी को हम नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहा जाता है। जैसे कि एक इंसान साइकिल चलाना दाएं जानिब से सीखता है, साइकिल चलाना दाएं जानिब, फिर अगर से क्या है बाएं जानिब से अगर से कोशिश किया तो दाहिना पैर क्या है उठ जाया करता है, यानी कि पहला सीखा हुआ मवाद दूसरे सीखे जाने वाले मवाद के अंदर क्या होता है यहाँ पर रुकावट पैदा करता है। और इसी से आपको समझाना बोले तो क्या है एक सिंपल, एक बच्चे को क्या है हम क्या है हाउस, क्या है हाउस, हाउस की जमा सिखाया गया, हाउस की जमा क्या सिखाया गया हाउसेस, हाउस की जमा क्या है हाउसेस। तो यहाँ पर हाउस की जमा हाउसेस सिखाने के बाद फिर तालिब इल्म को क्या है माउस की जमा क्या है बोलकर अगर से हम पूछा गया तो उस वक्त बच्चा क्या कहता है माउस की जमा माउसेस, यानी कि माउसेस नहीं बल्कि यहाँ पर माइस है, यहाँ पर क्या है माइस। यानी जिस तरह का हाउस की जमा हाउसेस सीखने के साथ ही यहाँ क्या किया माउस की जमा माउसेस बोलता है, माइस के बजाय माउसेस बोलता है, तो पहले बल्कि यहाँ पर माइस है, यहाँ पर क्या है माइस। यानी जिस तरह का हाउस की जमा हाउसेस सीखने के साथ ही यहाँ क्या किया माउस की जमा माउसेस बोलता है, माइस के बजाय माउसेस बोलता है, तो पहला सीखा हुआ मवाद दूसरे सीखे जाने वाले मवाद के अंदर रुकावट पैदा करता है, तो इसी को हम नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी कि उसको मनफी इक्तिसाबी मुंतकिली कहा जाता है। और तीसरा जो है सैफर इक्तिसाबी मुंतकिली, सैफर इक्तिसाबी मुंतकिली यानी कि जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहा जाता है, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोले तो पहला सीखा हुआ मवाद दूसरे सीखे जाने वाले मवाद के अंदर ना मददगार साबित होता, ना रुकावट पैदा करता, न कोई भी क्या है यहाँ पर इसके अंदर दखल अंदाज नहीं हुआ करता है। इसी को जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी कि मिसाल के तौर पर एक बच्चा मोटरसाइकिल चलाना सीखता है, फिर कमरे जमात में जाकर क्या करता है रियाजी सीखता है, मैथमेटिक्स सीखता है। ना मोटरसाइकिल चलाना रियाजी के अंदर मददगार होता, ना मोटरसाइकिल चलाना न रुकावट बनता है, तो इसी को हम क्या है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहा जाता है। समझ में आ गया ना, तो इसी को हम जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। और यहाँ इसी तरह से कोई एक इंसान एक तालिब इल्म क्या है रियाजी सीखता है यानी कि हिसाब सीखता है, सीखने के बाद जाकर मौसीकी सीखता है यानी कि म्यूजिक सीखता है। ये मौसीकी क्या है यानी रियाजी क्या है मौसीकी के अंदर कुछ काम आती, रियाजी क्या है मौसीकी को कुछ रुकावट बनती है, तो यहाँ पर इसी को हम क्या है जीरो ट्रांसफर, ना मददगार साबित होता ना रुकावट न होता, तो ये दोनों के दरमियान में जो रहता है तो इसी को जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है कहा जाता है। समझ में आया ना। पॉजिटिव बोले तो कि एक चीज पहला सीखा हुआ मवाद दूसरे सीखे जाने वाले मवाद के अंदर क्या है मददगार होना, और इसी को पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहा जाता है। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पहला सीखा हुआ मवाद दूसरे सीखे जाने वाले मवाद के अंदर रुकावट पैदा करना, तो इसी को हम क्या है मनफी ट्रांसफर ऑफ मनफी इक्तिसाबी मुंतकिली कहा जाता है। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ना मददगार होता ना यहाँ पर रुकावट पैदा करता है, इसी को हम जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहा जाता है। नेक्स्ट चौथा जो है दो जानिबी इक्तिसाबी मुंतकिली, दो जानिबी इक्तिसाबी मुंतकिली कहा जाता है। तो इसको दो जानिबी जिसको बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहा जाता है, क्या कहा जाता है बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि दो जानिब से यानी कि एक जिस्म के एक हिस्से से क्या है जो
इंसान क्या है जो काम सीखता है, कोशिश करने के बाद दूसरे हिस्से भी क्या है यहाँ पर काम करता है। दो जानिब से भी क्या है इंसान सीखता है, तो उसको बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आप ले लीजिए, एक इंसान दाएं हाथ से लिखना शुरू करता है, कोशिश करने के बाद बाएं हाथ से भी क्या है लिखता है, तो उसी को दो जानिबी इक्तिसाबी मुंतकली। सिंपल से याद रख लीजिए, जिसम के एक हिस्से से, एक बाजू के हिस्से से क्या है जो हम इक्तिसाब को सीखते हैं, कोशिश करने के बाद दाएं जानिब से भी क्या है दूसरे हिस्से से भी क्या हम सीख सकते हैं, तो इसी को दो जानिबी इक्तिसाबी मुंतकली कहा जाता है। तो ये चार क्या है इक्तिसाब के मुंतकली हुआ करते हैं। चार क्या है इक्तिसाब के मुंतकली, यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ क्या है लर्निंग। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की क्या है, अगरचे हम क्या है नजरिए ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के क्या है नजरिए के एतबार से हम देख लें, तो यहाँ पर चार नजरिए क्या है सबसे ज्यादा अहम है। पहला नजरिया है नजरिया ममासिल, नजरिया ममासिल, जिसको हम क्या है क्या बोलते हैं थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स कहा जाता है। थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, तो इसे नजरिया ममासिल कहा जाता है। ये अब तक जो बोले हम टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, आप बोल रहे हैं थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो नजरिया ममासिल पहला थ्योरी है, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स कहा जाता है, जिसको पेश करने वाला कौन है बोले तो E.L. थॉर्नडाइक। E.L. थॉर्नडाइक क्या है इसको पेश करने वाला है, किसको थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स है, जिसको नजरिया ममासिल कहा जाता है। E.L. थॉर्नडाइक इसको पेश करने वाला है। ये अमेरिका का रहने वाला है। आप इससे पहले के उन्वान के अंदर भी क्या पढ़े होंगे कि E.L. थॉर्नडाइक अमेरिका का रहने वाला है, और इन्होंने क्या है सही व खता के नजरिए को पेश किया, ट्रायल एंड एरर मेथड को क्या है इन्होंने पेश किया, और इसी तरह से ये बिल्ली के ऊपर क्या है तजुर्बा किया है। वो ही क्या है यहाँ पर नजरिए ममासिल को पेश करने वाला भी कौन है बोलो तो यहाँ पर E.L. थॉर्नडाइक है। यानी कि पहला सीखा ममासिलत, यानी कि ममासिल बोले तो ममासिलत सिमिलैरिटी पाए जाना, सिमिलैरिटी पाए पहले सीखे हुए मवाद के अंदर दूसरे सीखे जाने वाले मवाद के अंदर सिमिलैरिटी अगर से पाई जाती है, तो इस नजरिए को पेश करने वाला E.L. थॉर्नडाइक है। ममासिलत मिसाल के तौर पर टाइप मिशन पर टाइप मारना, फिर कंप्यूटर पर जाकर भी कीबोर्ड के अंदर मारना, टाइप मारना, तो ये दोनों के अंदर भी क्या है ममासिलत पाई जाती है, सिमिलैरिटी पाई जाती है। जिस नजरिए के अंदर क्या है सिमिलैरिटी पाई जाती है उसको थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स कहा जाता है, और इसको पेश करने वाला कौन है E.L. थॉर्नडाइक है। और दूसरा जो नजरिया है वो है जनरलाइजेशन, जिसको उमूमियत का नजरिया कहा जाता है। क्या बोलते हैं उमूमियत, जनरलाइजेशन कहा जाता है। जिसको चार्ल्स जट ने पेश किया है। चार्ल्स जट चार्ल्स जट ने क्या है इसको क्या है पेश किया है। तो यहाँ पर यानी कि उमूमियत के नजरिए को एतबार से देखा गया है कि उसूल पर दो इक्तिसाब के उसूलों को पहचानना, इसी को हम क्या है थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन कहा जाता है। उमूमियत का नजरिया दो इक्तिसाब के उसूलों को पहचानना, पहला सीखा हुआ उस इक्तिसाब के अंदर उसूल क्या है, दूसरे सीखे जाने वाले इक्तिसाब के अंदर उसूल क्या है, इन दोनों को जनरलाइज कर लेना, तो यही उमूमियत का नजरिया कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एक बाइक मोटर के इंजन को ठीक करने वाला शख्स कोशिश करने पर बोट या किश्ती के मोटर के इंजन को भी क्या है यहाँ पर क्या है ठीक करता है, तो इसी को हम थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन क्या है कहा जाता है। तो इसे किसने पेश किया, चार्ल्स जट ने क्या है पेश किया है। नेक्स्ट है तीसरा जो है कुल का नजरिया, जिसको कुल का नजरिया, तीसरा जो है कुल का नजरिया, यहाँ पर थ्योरी ट्रांसपोजिशन थ्योरी कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है ट्रांसपोजिशन थ्योरी। ट्रांसपोजिशन थ्योरी तो किसको कहा जाता है कुल के नजरिए को कहा जाता है। तो ये ट्रांसपोजिशन थ्योरी को पेश करने वाला नफ्सियतदान कौन है बोले तो गेस्टाल्ट। कौन है गेस्टाल्ट नफ्सियतदान है। ट्रांसपोजिशन थ्योरी को पेश करने वाला गेस्टाल्ट नफ्सियतदान, यानी कि ये गेस्टाल्ट का तो क्या कौन सा लफ्ज है बोले तो ये भी क्या है जर्मनी लफ्ज, गेस्टाल्ट जर्मनी लफ्ज, गेस्टाल्ट का तो जर्मनी।
इसके अंग्रेजी के अंदर देखा गया तो कोई करीबी माने नहीं है, इसके पूरी माने नहीं है, करीबी माने अगर चले लिया गया तो कॉन्फ़िगरेशन या ऑर्गेनाइज्ड या होल के, ये इसको क्या है, इसके करीबी माने, किसके, गेस्टाल्ट को अंग्रेजी माने, डिटो अंग्रेजी माने नहीं है, लेकिन करीबी माने अगर चलेगा ले लिया गया तो कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और यहाँ पर होल भी क्या है, यहाँ पर कहा जाता है, शक्ल या बनावट को कहा जाता है। तो ये गेस्टाल्ट के हामी नफ्सियात दाना कहते हैं बोले तो तीन है। तो ये एक है कोहिलर है, और दूसरा है कोफ्का, और तीसरा है वर्धेमेर। ये तीन नफ्सियात दाना क्या है, गेस्टाल्ट के हामी नफ्सियात दाना है। यानी कि उल्फगैंग कोहिलर कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, उल्फगैंग कोहिलर, डब्ल्यूजी कोहिलर, कार्ट कोफ्का एंड मैक्स वर्धेमेर, ये तीन क्या है, गेस्टाल्ट नफ्सियात दाना है। तो इसी तरह से कुल के नजरिए को, ट्रांसपोजिशन थ्योरी को पेश करने वाले नफ्सियात दान कौन होता है, गेस्टाल्ट नफ्सियात दान है। यानी कि इसको क्या है, वर्धेमेर कोफ्का, वर्धेमेर ने क्या है, इस पर ज्यादा तजुर्बा किया गया है, ट्रांसपोजिशन थ्योरी के ऊपर सबसे ज्यादा तजुर्बा करने वाला कौन है, कौन सा नफ्सियात दान है बोले तो वर्धेमेर क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, इसके ऊपर तजुर्बा किया गया है। तो इस थ्योरी को क्या है, थ्योरी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है कहा जाता है, थ्योरी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है, इसको थ्योरी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है कहा जाता है, किसको, थ्योरी ऑफ ट्रांसपोजिशन थ्योरी को कॉन्फ़िगरेशन थ्योरी भी क्या है, यानी कि इसका मतलब ये है कि पहला सीखा हुआ मवाद, सीखे जाने वाले मवाद का कुल जायजा लेना, कुल जायजा, हल तलाश करना, कुल जायजा लेकर क्या है, हल तलाश करना, लेकिन अंधाधुंध कोशिश किए बगैर क्या है, यहाँ पर हल तलाश करना ही इस थ्योरी का क्या है, अहम क्या है, मकसद हुआ करता है। तो ये ट्रांसपोजिशन थ्योरी कहा जाता है। और चौथा जो है, यहाँ पर नजरिए अकदार कहा जाता है, यानी कि थ्योरी ऑफ आइडियल। फोर्थ वन क्या है, नजरिए अकदार, नजरिए अकदार है, जिसको क्या है, थ्योरी ऑफ आइडियल कहा जाता है। इसको पेश करने वाले कौन है बोले तो डब्ल्यू.सी. बागले, इसको पेश करने वाले कौन है, डब्ल्यू.सी. बागले क्या है, इसको पेश करने वाले। तो इसके एतबार से, इस नजरिए के एतबार से अगर से देखा गया तो इक्तिसाब की मुंतकली का दारोमदार अकदार पर है बोलता, कौन है, डब्ल्यू.सी. बागले क्या बोलता, इक्तिसाब की मुंतकली का दारोमदार किस पर है, अकदार पर है बोलकर डब्ल्यू.सी. बागले ने क्या है कहा गया। यानी कि समझे कि एक फर्द अपने घर को साफ सुथरा रखता है तो हम ये क्या है, उसके अंदर अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपने दफ्तर को भी क्या है, साफ सुथरा रख सकता है। तो ये चार क्या है, थीरीज हुआ करते हैं। ये चार थीरीज कौन कौन से थीरी है, यहाँ पर थीरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, और थीरी ऑफ जनरलाइजेशन, और ट्रांसपोजिशन थ्योरी, एंड देन थ्योरी ऑफ आइडियल कहा जाता है, नजरिए अकदार कहा जाता है। ये चार थीरीज और चार टाइप्स ऑफ क्या है, लर्निंग है।